काम करते हुए। सर ये किसने बनवाया था? ये यहाँ की रानी सरदने की रानी बेगम फरजाना ने इस चर्च को बनवाया था, लेकिन बनाने का असली कारण था यहाँ का राजा रोम। दोनों की जान पहचान हुई और इन्होंने 1775 में शादी करी मुसलमानी रीति रिवाज से। शादी करके रानी क्यों करी मुसलमानी रीति रिवाज से? क्योंकि वाल्टर की पहले शादी हो चुकी थी गिरजाघर में, चर्च में। दूसरी शादी चर्च में नहीं पढ़ाई जाती, शादी नहीं पढ़ाई जाती। रानी का महल भी इस चर्च के अंदर ही है? रानी का महल यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे गेट से, तो हम बाहर निकलने के टाइम पे उल्टे हाथ की तरफ को थोड़ा सा आगे जाना है, रानी का महल है, जो आज स्कूल के नाम से जाना जाता है, सेंट चार्ल्स स्कूल, जो रानी ने अपना आप खुद बनवाया था। उसी में उसकी मृत्यु हुई थी। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आज मैं हूँ अपने गाँव के पास ही, हमारी शहर लगता है सरदना, और सरदने का आपको सबसे बड़ा चर्च दिखाऊंगा। सरदने का क्या मेरे भाई, एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। और चलो आपको घुमाते हैं आज ऐतिहासिक चीज़ के अंदर। चलो चलते हैं, बने मेरे साथ में आखिरी तक, करते हैं वीडियो को शुरू। और देख लो मैं रोड पर खड़ा है भाई सरदने में। ज़्यादा बात ना करते हुए चलो घूमते हैं चर्च के अंदर। एंट्री करवा दी, नाम पता लिखवा दिया, नाम पता टिकट लो। अच्छा, ये देखो गाइस अंदर आगे चर्च के, ये भाई बोल रहा ना वहाँ जा के टिकट लो अंदर। ये देख लो बाहर बहुत अद्भुत कलाकारी की मूर्तियाँ लगी है मेरे भाई। सब कुछ बहुत ही बढ़िया प्यारा है। और चलो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँ शॉर्ट में सारी चीज़, क्योंकि वीडियो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 3 से 4 कंटेंट भी बना सकता हूँ, पर एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इसमें जुड़े रहो आखिरी तक। वीडियो बहुत बढ़िया और इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो है। ये चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, और इससे बड़ा चर्च एक बताया इटली के अंदर, वो सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया में, और मेरठ ज़िले के कस्बा सरदने के अंदर है, जिसमें मैं आपको आज घुमा रहा। ये देख लो, गाइस वो वहाँ पे गेट है, वहाँ से एंट्री करी हमने। और भाई ये अंदर आने का रास्ता है पूरा वहाँ तक। ये देख लो, ये मेन बिल्डिंग है चर्च की, देखो। और अंदर सिर्फ स्टाफ वालों की बाइक ही आ सकती है भाई, हम बाहर लगा गए। और जो यहाँ का आसपास का वो घूमियो भाई, चर्च में बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक। ये सर हमारे पास में हमें मिले चर्च के अंदर ही, और इनसे बात करेंगे कितना पुराना चर्च है। सर आपका नाम? मेरा नाम सैमुअल एल्बर्ट है। आपको कितना टाइम होगा सर यहाँ? लगभग 20 साल हो गए साहब यहाँ। 20 साल यहीं चर्च के अंदर? जी हाँ, काम करते हुए। सर ये किसने बनवाया था सर? ये यहाँ की रानी सरदने की रानी बेगम फरजाना ने इस चर्च को बनवाया था, लेकिन बनाने का असली कारण था यहाँ का राजा रोमन कैथोलिक ईसाई था। उसका नाम था वाल्टर रेनाल्ड सोम्ब्रे। उसकी विस्तृत तमन्ना थी कि मैं प्रभु यीशु की माँ के आदर सम्मान में यहाँ चर्च बनाऊँ, लेकिन जीते जी ना बना पाया। उनके मर जाने के बाद उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना उनकी रानी ने पूरी करी और ये चर्च बनवाया। ये चर्च कितने समय में तैयार है? लगभग इंटरनेट पे भी है और किताब भी है हिस्ट्री, उसमें लगभग ऐसे बताते हैं भाई 11 साल लगे थे चर्च को बनने में। ना तो सीमेंट है और ना है सरिया, पूरा का पूरा गिरजाघर डाटों पे टिका हुआ है। हाँ, लखोर ईंट है, चूना है, चूने का काम तो सीमेंट ने करा, और ईंटों के पाउडर का काम करा रेत ने, सुर्की ने, उसी से चिनाई करी गई है। जी सर। जो रानी थी वो यहीं की थी, सरदने की? सरदने की रानी थी, पैदाइश थी तो कुताना की रहने वाली थी, लेकिन रानी बनने से पहले दिल्ली के दरबार में शालम के यहाँ एक डांसर के रूप में काम करती थी, मुजरा करती थी। यहाँ का राजा यहाँ का राजा था, दिल्ली की फ़ौज का जनरल था। 1773 की बात है, जब दिल्ली के बादशाह शालम सेकंड राज करते थे।
यहाँ के राजा की पहली वाइफ मर चुकी थी, उसकी कब्र देवी मंदिर के पीछे ईसाइयों कब्रिस्तान है सरदने में, वहाँ पर है। बेगम फरजाना से 1775 में शादी करी, क्योंकि बेगम साहब एक डांसर के रूप में काम करती थी, क्लासिक डांस मुजरा दिल्ली के दरबार में। दोनों की जान पहचान हुई और इन्होंने 1775 में शादी करी मुसलमानी रीति रिवाज से। शादी करके रानी क्यों करी मुसलमानी रीति रिवाज से? क्योंकि वाल्टर की पहले शादी हो चुकी थी गिरजाघर में, चर्च में। दूसरी शादी चर्च में नहीं पढ़ाई जाती। दूसरी नहीं पढ़ाई जाती? नहीं, मतलब मियाँ बीबी के मरने के बाद चर्च में दोबारा शादी नहीं पढ़ाई जाती। रानी का महल भी इस चर्च के अंदर ही है? रानी का महल यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे गेट से, तो हम बाहर निकलने के टाइम पे उल्टे हाथ की तरफ को थोड़ा सा आगे जाना है, रानी का महल है, जो आज स्कूल के नाम से जाना जाता है, सेंट चार्ल्स स्कूल, जो रानी ने अपना आप खुद बनवाया था। उसी में उसकी मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी 1836 में। रानी का मकबरा वहीं पर स्कूल में? नहीं, चर्च के अंदर ही उनका मकबरा। जी हाँ, उन्होंने बाहर से मूर्तियाँ बनवाई थी उनके लड़के ने। रानी के मरने के बाद रानी की मौत हुई 1836 में, उनके लड़के ने इटली से बनवाई थी मूर्तियाँ, जो बहुत कीमती हैं, बहुत ख़ास हैं, मार्बल की बनी हुई, इटली के मार्बल से। इटली का कारीगर है एडमो टादोलेनी, जिसने मूर्तियाँ घड़ी हैं, हाथ से बनाई हैं, हैंड वर्क है सारा। और उस वाल्टर जो है, वाल्टर की वाइफ जब मर गई यहाँ पे, तो यानी कि रानी फरजाना, तो उसकी विश भी यही थी कि मैं इसी चर्च में मुझे दफनाया जाए। तो उसके लड़के ने ही उनकी हसरत पूरी करी। जैसे रानी ने अपने पति की करी, ऐसी उसके लड़के ने उसकी हसरत पूरी करी कि रानी की कब्र चर्च के अंदर ही बनाई गई है। जी, जो कारीगर थे ये बाहर के थे या? हाँ जी, ये इंजीनियर आर्किटेक्टर जो था, वास्तुकार जो था, इटली का था, लेकिन उसने यहाँ पे आके मीना लोग हायर करे थे, राजस्थानी मीना लोग, जिनकी हाथ की कलाकारी आप अपने आप देखेंगे, बारीक बारीक काम दिखा रखा है। ये हैंडवर्क सारा मीनाओं का है। इसलिए सरदने के आसपास मीनाओं के बहुत सारे गांव हैं, क्योंकि बेगम ने उन्हें बहुत रहने के लिए घर दिए और उन्हें ज़मीन जायदाद किसान खेती करने के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था गिरजाघर बनाने का। गिरजाघर बना एक यहाँ पर, एक मेरठ बेगम पुल पे गिरजाघर बना हुआ, और रानी का महल। काफ़ी दिन तक उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी मीना लोगों ने, इसलिए उनका फल मिला कि उन्हें ज़मीन जायदाद खूब अच्छी तरह से दी, जो आसपास के गांव में बसे हुए मीनाओं के। सरदने में। सरदने के जी सर, जी। जैसे सकौती के पास में नंगली है, इधर यहाँ बेगाबाद है, मीना है, मीना गांव है, कई गांव हैं यहाँ पे नहर के किनारे। इसका चर्च का एरिया तो बाहर सड़क से परे भी बहुत है। ज़मीन तो बहुत दूर तक थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ज़मीन कम होती गई, लोगों ने अपने अपने घर। अच्छा जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत बढ़िया शिक्षा दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। ये देख लो दोस्तों, ये इनका जन्म तो इटली में हुआ और स्वर्गवास हुआ इनका सरदना में। 1 तारीख 11वां महीना 1913 में जन्म हुआ और 4 तारीख 8वां महीना 1987 में इनका स्वर्गवास हुआ सरदना में। फादर, ये देख लो उनकी समाधि है भाइयों। ये देखो भाई, कितना बढ़िया बिल्डिंग का नज़ारा है। इस पे तो रंग नहीं हो रहा, पर नीचे तो बहुत बढ़िया है, रंग पेंट कर रखा फिट। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। अभी टिकट घर बंद है, टिकट लेंगे तो अंदर भी जाएंगे। इसके बिल्डिंग के भी अंदर जाने की अनुमति, बात करेंगे किसी से, देखेंगे है क्या। मोबाइल अलाउ नहीं है भाई अंदर, यहाँ लिखा हुआ। चर्च में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल बंद कर ले, अंदर अलाउ नहीं है गाइस। इस गिरजाघर का निर्माण सरदना की रानी बेगम फरजाना योहन्ना समरू
प्रभु यश की भांति निर्मरियम के संपन्न में कराया गया। इसमें हिंदी में लिख रहा इकाई वाला, ये देखो आप पढ़ लो। ये देखो गाइस, ओ भाई बीम मेरी कोड़ी में खेलने के आ नहीं रहे। देखो इतना बड़ा जो बीम है मेरी खेलने की कोड़ी में नहीं आ रहा। और मैं साइड में आ रहा, ये उसी टाइम की सिला है। और गेट देखो कितना बड़ा है। मेरी हाइट 6 फुट की है और मैं सच्ची आपको दिखाऊं दूर से, ये देख लो गाइस, मैं गेट के कहाँ तक आ रहा। मेरी 6 फुट की हाइट है, ये देख लो। तकरीबन ये गेट, इसकी हाइट कम से कम 12 फुट होगी। और मैं सॉलिड दीवारें छोटी ईंटों की, 200 साल पुराना गिरजाघर है भाई। चर्च के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। चलो देखते हैं बात करके। ये बाहर का कुछ ऐसा भी हुआ है, सही नहीं है। और गाइस ये गिरजाघर चर्च एशिया का नंबर 1 चर्च है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इससे बड़ा जो चर्च है वो इटली के अंदर है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारे मेरठ शहर का, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये देख लो, 200 साल पुराना चर्च है भाई। और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है आसपास के। और साफ़ सफाई का मैनेजमेंट अद्भुत, बिल्कुल साफ़ सफाई। और हर एक जगह अपने आप को बताती हुई है कि मैं कितनी पुरानी हूँ और कितना कलाकारी से